हेलो गाइज। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज, जो सीरीज होगी मैथमेटिक्स सेकेंड की। ठीक है। मैथमेटिक्स सेकेंड जो सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है, मतलब एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स सेकेंड, जो सेकेंड सेमेस्टर में जो बीटेक के स्टूडेंट होते हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में इसको पढ़ते हैं। तो इसमें हम मतलब ये नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप बीटेक सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस। इसका सिलेबस डाउनलोड करना बता दूंगा, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका मतलब वीडियो सिलेबस कैसे डाउनलोड करूँ। ठीक है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ आएंगे तो पहली बात मैं इसकी पीडीएफ को लिंक में लगा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली इसमें 5 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, 5 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट यूनिट है, इसमें देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। देखो बच्चों, मैं बता दूं कि 5 यूनिट हैं इसमें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिसने इसमें 5 भी यूनिटें पढ़ ली तो उसको एकेटिव फेल नहीं कर सकता है। एकेटिव फेल नहीं कर सकता है। तो आ, मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे से एक एक वीडियो देखो और उसको मतलब खुद से नोट्स, खुद से बनाओ नोट्स और खुद से ट्राई करो, खुद से लगाने का ट्राई करो। क्वेश्चन देख लो, उसके बाद खुद से ट्राई करो। मैं तो बता ही दूंगा सब कुछ, लेकिन जब ही तुमको समझ में आएगा जब दोबारा से अपने आप खुद से करेंगे। तो ठीक है, बहुत हो गया ओवरव्यू। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ये फर्स्ट यूनिट है हमारी। फर्स्ट यूनिट देखो, सब कुछ एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। ऑल टोटल जितना भी एकेटीयू सिलेबस में दिया गया है वो सारा सब कुछ कवर करूंगा। तो और लास्ट में आपको हम प्रोवाइड कराऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा लास्ट में जब आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे एक्सटर्नल वाले। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक दिया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है। तो मैं वन बाय वन करके इसको सबको समझाऊंगा। क्या है लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट एफिशिएंसी। ठीक है। फिर आता है दूसरा सिमिल्टेनियस। ठीक है, सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इस सब वन बाय करके मैं तुमको आपको मतलब सब कुछ बताऊंगा, वन बाय करके एक एक टॉपिक समझाऊंगा। एक एक टॉपिक के वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा जो जो एकेटिव पेपर में, एग्जाम पेपर में आ चुके हैं, और पेपरों को सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो ये अभी मोटा मोटी मतलब ओवरव्यू ले लेते हैं कि सिलेबस में है क्या क्या। अब दूसरा अगला टॉपिक है सॉल्यूशन बाय इंजीनियरिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है। मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। तो ये जो टॉपिक है मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर, ऑलमोस्ट हर बार आया हुआ है। ठीक है, आप कहीं भी पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर के, तो उसमें मोस्टली हर बार आया हुआ है। ठीक है। तो और आता है कॉशी यूलर थ्योरम। ठीक है, ये भी बहुत ही मोस्टली टाइम्स आया हुआ है। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन सॉल्विंग द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है। तो पहले हमने डिस्कस कर लिए, आते हैं सेकंड पे। ठीक है, सेकंड में क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। गाइस ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर आता है एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास थ्योरम। अब लाप्लास थ्योरम जो पढ़ी उसी की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो पूरी भी यूनिट है पूरी लाप्लास के ऊपर है। ठीक है, लाप्लास ऑफ डेरिवेशन एंड इंटीग्रल्स, यूनिट स्टेप फंक्शन, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब जो भी है सब पूरा लाप्लास के रिलेटेड ही है। ठीक है। तो बेसिकली इतना समझ लीजिए कि सेकेंड यूनिट जो है पूरी लाप्लास के ऊपर। अगर आपने लाप्लास पहले पढ़ा था तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक। आते हैं यूनिट थर्ड पे। ठीक है, यूनिट थर्ड क्या कहती है, यूनिट थर्ड कहती है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये पूरी सीरीज के ऊपर है। ठीक है, इसमें कई सारे टेस्ट सीरीज होते हैं और वन बाय वन करके मैं आपको डिस्कस करूंगा, मतलब वन बाय वन करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। नंबर एक आता है डिफरेंशियल ऑफ सीक्वेंशियल एंड सीरीज। ठीक है, विद एग्जाम्पल।
पूरा एक सीक्वेंशियल वाइज एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा, उसकी कोई टेंशन ना लीजिएगा, कोई बात नहीं, पूरा पूरा एक एक वीडियो कराऊंगा, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आता है आगे कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, सीरीज को कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, रेशियो टेस्ट, इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं। डी एलम्बर्ट टेस्ट, देखो गाइज ये डी एलम्बर्ट टेस्ट जो है और ये रेवेज टेस्ट जो है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादातर मोस्टली यही आता है। और ये कंपैरिजन टेस्ट, फोरियर सीरीज तो मोस्टली हर पेपर में तुम्हें देगा, एवरी क्वेश्चन पेपर, हर क्वेश्चन पेपर में आपको फोरियर सीरीज जरूर दिखेगी। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, सेक्शन सी या सेक्शन बी में एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे फोरियर सीरीज के, ठीक है। और दो फोरियर सीरीज दो टाइप होते हैं, हाफ रेंज फोरियर सीरीज और फुल रेंज फोरियर, जो कि यहाँ पे दोनों दिखाएगी, ठीक। कोसाइन सीरीज जो होती है उसमें साइन और कोस दोनों, उसी को फुल रेंज सीरीज बोलते हैं, ठीक है। आते हैं, ये यूनिट बहुत ही अच्छी है और बेसिकली इस ये यूनिट बहुत अच्छी है, आपका अच्छा मार्क्स कराएगी, ठीक है। ये आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 क्या, कम्प्लेक्स वेरिएबल और डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें पहले पढ़ते फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है, लिमिट कैसे लगाते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या है, ठीक है। ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक। एनालिटिक क्या है, एनालिटिक फंक्शन पूछे जाते हैं। कॉशी रीमेन इक्वेशंस, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जाते हैं, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है और इनके क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये मान लीजिए फोर्थ यूनिट बस ऐसे ही सिंपली, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर आप एक एक वीडियो अच्छे से देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो आप अच्छे से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। आगे आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में क्या, कम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, ठीक है। कम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जो फोर्थ यूनिट थी वो डिफरेंशिएशन के रिलेटेड थी और ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक। अब आता है यूनिट 5 में, इसमें कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन क्या है, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, ये थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, जिसको हम टेलर्स बोलते हैं, ये मोस्टली ऐसे समझ लीजिए आप, अगर आप 3 ईयर के पेपर उठाएंगे तो उसमें से मोस्टली 2 ईयर में पेपर में जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। एक आता है लॉरेंज सीरीज, ये लॉरेंज सीरीज भी आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये ऐसे याद है थोड़ा बहुत, जीरो एंड एनालिटिक फंक्शन, जीरोज एंड एनालिटिक फंक्शन, ये पूछा जाता है टॉपिक, मोस्टली, ज्यादा नहीं लेकिन मोस्टली पूछा जाता है। रेसिड्यूज क्या है, कॉशी रेसिड्यूल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो गाइज हम आज हमने ये डिस्कस किया सिलेबस, कल से मैं स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी कल से। और आज ये 1 बाय 1 अभी से तैयार करो, जिससे कि आपको पेपर के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि हमारा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे हम, मोटा मोटी समझा दिया है, ठीक है। और आप अच्छे से पढ़ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, AKT में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। अगर आपने एक एक वीडियो देखी है और एक एक वीडियो को समझा है और उसको अपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स में हम वो प्रिपेयर करना है एग्जाम के टाइम पे। नोट्स देखो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हम एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर कर सकें। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम पे हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसको रिवाइज कैसे करेंगे। इसीलिए रेगुलरली एक एक वीडियो देखते जाओ, एक वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहूंगा और आप देखते रहेंगे। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको समझ में आए तो लाइक करते रहें, और आल घंटी को आल पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है, जिससे कि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।